दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। गौरव भाई आज हमारे पास में दो इंटरेस्टिंग खबरें मतलब एक तो इंटरेस्टिंग खबर बोल सकते हैं, दूसरी थोड़ी सी सैड खबर है, वो भी पाकिस्तान से ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर क्या है गौरव भाई कि सुनने में आ रहा है कि जिनपिंग को आसिम मुन्नू ने गदा खिला दिया है। हाँ, ये वाला खबर यार डीसी मुझे भी सुनने तो मिला है कि जिनपिंग को एक्चुअली क्या है, पाकिस्तानी पहाड़ी की जंगली बकरा बड़ा पसंद है। ठीक है। तो आसिम मुनीर जब आ रहा था चीन ना, तो इसको बोला गया था कि तू उसको लेके आना। तो आसिम हम्म, मुनीर बाकायदा सब कुछ सेट वेट करके बढ़िया पैक वैक करके लेके तो गया, लेकिन वहां पे जाने के बाद जब जिनपिंग को खिलाया गया तो टेस्ट में जब बदलाव लगा, तो पता चला कि वो जंगली बकरा नहीं था, बल्कि हाँ वो गधा था सर जी। लैब टेस्ट में उसको चेक करवाया था उसने हाँ, उसने टेस्ट जिनपिंग ने। करवाया यार, क्योंकि टेस्ट अलग लग रहा था तो उसने चेक करवाया। तो पता हम्म। चला कि ये तो गधा निकला भाई साहब। उसके बाद पेलम पेल हुआ हुआ है वहां पे आसिम मुनीर के साथ में। हाँ, तभी भी सुनने में आ रहा था कि आसिम मुन्नू में लात घूंसे और जाने क्या क्या पड़े, है ना? वहीं से खबरें बंद आ रही कमरे थी ये। में ये पाकिस्तानी भी तो हम्म। करते ना कि बंद कमरे के पीछे जो है ना, बहुत ही सीरियस मामला हम्म। हुआ है। अच्छा, एक तो ये खबर है गौरव भाई, दूसरा सैड खबर भाई, केपीके के लोगों के लिए, हमारे लिए भाई अंदर से दुख है कि इस समय जो पाकिस्तानी आर्मी उनके साथ में कर रही है गौरव भाई। एक खबर आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ओपन फायरिंग किया आम लोगों के ऊपर, और हम्म। जिसमें करीब बताया बताया जा रहा है 11-12 के करीब लोग मारे गए हैं, जिसमें कि 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। 3 हाँ बच्चे। यार, मतलब ये बहुत सैड न्यूज़ है यार। एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया इतना दोगला मीडिया है यार। मतलब ठीक है, गाजा को लेके बैठा रहता है, अच्छी बात है, बैठे रहो गाजा को लेके, कुछ कर तो पाते नहीं है, लेकिन वही इनकी फौज यार, मतलब खैर वो भी दिखाते हैं लोगों को यार पूरा मामला क्या है, लेकिन अच्छा, पहले। पहले चलते हैं गधे वाले की तरफ भाई। इन लोगों ने जिनपिंग को गधा खिलाया, दिखाते हैं भाई लोगों को, यस, और क्या दुनिया को भी मामला है। खिला रहे हैं। और डीसी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि हर साल पाकिस्तान के अंदर में जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इनका, वहां पे बताया जाता है कि इस साल पाकिस्तान के अंदर में गधों में 10 लाख इजाफा हो गया, 5 लाख का इजाफा बिल्कुल। हो गया। हुँ। तो आज दोस्तों दुनिया का पता चल गया भाई फाइनली ये तो कि सबको पता है ना, हमें जीके में भी पढ़ाया जाता है, हमें जीके में पढ़ाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा गधों का मेला किस देश में लगता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक्चुअली बिल्कुल। एक्चुअली बड़ा कोरिलेटेड है ना गधों। पाकिस्तान भी गधे ही है वैसे तो। खैर हुँ। चलिए। ये इस्लामाबाद के अंदर से खासतौर पर तरनोल से ये 25 मन गधों का गोश्त बाकायदा से फूड अथॉरिटी ने रिकवर किया, पकड़ा है। ये लोगों को गधे का गोश्त खिला रहे थे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। यानी इस्लामाबाद पिंडी के हम लोग सारे गधा पुलाव, गधा शहनवारी और खोते खा रहे थे। बहुत जबरदस्त। तो लगातार आवाम को फीड किया जा रहा था खोतू का गोश्त, और हमसे लेते थे बकरे के पैसे, दुम्बे के पैसे। कहते थे आओ तुम्हें दुम्बा खिलाऊं, और जाकर गधा खिला देते थे। मेरे ख्याल में दुम्बा। कुत्ते भी खिलाए होंगे। माय गॉड। ये दुम्बा क्या है? तो ये हराम इस मुल्क के अंदर है, दायरा है ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हराम है, लेकिन खिलाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। गधों का गोश्त, कुत्तों का गोश्त, सांपों का गोश्त, एक बंदा कछुए का गोश्त खिला रहा था। सब ये कुछ। पाकिस्तान है, और ये फिर इस्लामाबाद, और ये मैन यानी ये तरनोल एक ऐसी जगह है जो कि सेंटर है, और खाने के बहुत बड़े बड़े होटल्स वहां पर बने हुए हैं। और ये भी इतला आ रही है कि 50-60 गधे वहां से पकड़े गए हैं, जिंदा गधे, जिनकी खाले उतारनी थी और उसके बाद खिलाना था। तो बून बून कर वो लगातार लोगों को गधे खिलाए जा रहे हैं। इनकी कोई ना कोई सरपरस्ती कर रहा है नादरीन। ये कोई टॉप की अथॉरिटीज हैं जो मॉनिटर कर रही हैं, जो प्रॉफिटिंग भी कर रही हैं, प्रॉफिट भी ले रही हैं, और फिर किसी ना किसी और एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर बजट के अंदर या हर सेंसस जब भी होता है वहां पर गधों की तादाद बड़ी होती है। यानी बड़ी तादाद में ये बताया जाता है कि गधे इतने बढ़ गए, इतनी तादाद में गधे बढ़ गए। अब ये गोश्त सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के शहरियों को खिलाया जा रहा था, बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था। तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि यानी खाने को भी अब हराम कर दिया गया है। अब पैसे देकर जाएंगे और हराम खरीद कर खाएंगे, कुत्ता खरीद कर खाएंगे, गधा खरीद कर खाएंगे। और फिर इसी वजह से देखें ना, गधों की तरह पाकिस्तानियों को हाँका जाता है, गधों की तरह इनके साथ रवैया है। पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी इज्जत एक गधे से भी कम है, गधे से भी कम अवाम को रखा जा रहा है। और ये इस्लामाबाद के बिल्कुल एन सेंटर में बिल्कुल मेन जगहों के ऊपर हो रहा है, और इसकी सरपरस्ती हो रही है। कोई ना कोई है जो इसके पीछे मौजूद है और जो इन सारी चीजों को चला रहा है। गोश्त जो है वो बैरून मुल्क भी भेजा जा रहा है, अंदरून मुल्क भी बेचा जा रहा है, और बहुत सारे वहाँ पर 50 से ज़ायद जिंदा गधे भी पकड़े गए हैं। जी हाँ, 50 से ज़ायद जिंदा गधे अंदर थे, जो स्लॉटर हाउस था वहाँ गधे बेचारे ज़ाहिर है ज़िबा होने गए थे वो। और उसके साथ साथ जो 25 मन जो गोश्त है गधे का वो वहाँ से बरामद हुआ है। तो हमने चीन और अमेरिका के दरमियान ब्रिज बनना है, और हालत हमारी ये कि हमें ये नहीं पता कि हम खोते का गोश्त खा रहे हैं, मैं गधा जानबूझ के नहीं कह रहा, या कुत्ते का गोश्त खा रहे हैं, हमें नहीं
भाई साहब ये सिचुएशन है भाई, ये लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है भाई पाकिस्तान से कि देखिए ये पहली बार नहीं है वैसे, बाय द वे यार हम काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं पाक मीडिया को, और हमने इसके पहले भी बहुत बार देखा यार। हुँ। पहले भी एक पाकिस्तान का 5 स्टार होटल था गौरव भाई, जिसके पीछे हाँ। बैकयार्ड में गधे के सिर वगैरह और टाँगें वगैरह जाने क्या-क्या उसकी खालें वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ मिला था। 5 स्टार होटल के हुँ। पीछे। नहीं, ये तो पता है हमें कि पाकिस्तानी जो है चीन को गधा एक्सपोर्ट करते हैं। इवन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक बेगर इंडस्ट्री है ना 42 बिलियन का, उस तरह से बाकायदा एक डोंकी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर में, और ये एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। इसी इसी कारण से हर साल ना इनके अंदर में बाकायदा इकोनॉमिक सर्वे में और कुछ नहीं होता, लेकिन गधे के बारे में ज़रूर बताया जाता है कि गधा इतना बढ़ गया, गधा जी इतना बढ़ गया इस बार, है ना? हुँ, तो ये हुँ। सोचो यार, मतलब ठीक है यार, बाहर एक्सपोर्ट करे कुछ भी करे यार, लेकिन एक तो यार जिनपिंग को इन्होंने गधा खिला दिया यार, मतलब अपने अब्बू को खिला, अब्बू के साथ भी धोखा कर दिया भाई, अब्बू के साथ भी धोखा कर दिया। एक तो हराम कर रहे हैं, हराम वाला काम कर रहे हैं वो अलग, ऊपर से अब्बू को भी धोखा दे रहे हैं पाकिस्तानी। अब यहाँ पे किसी इसने जो मतलब पाकिस्तानी था, इसने क्या बोला कि पाकिस्तानी कुत्ते भी खा रहे हैं, पाकिस्तानी हाँ। साँप भी खा रहे हैं, जैसे कि चाइनीज़ खाते हैं। तो इन हम्म। लोगों ने क्या सोचा, साला तुमने हमें ये चीज़ खिलाना सिखा दिया, हम तुम्हें गधा खिलाना सिखाएँगे, लो खाओ अब। गधा खिलाना सही। यही यही हो रहा है, यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर में भाई, यही हो रहा है। लेकिन देखो ना डीसी, अब ये यहाँ पे अब तुम क्या बोलोगे भाई, ये किस चीज के लिए लॉयल है? क्या ये इस्लाम के लिए भी लॉयल है? ये खुद कह रहा है पाकिस्तानी कि हराम का खिला रहे हैं हमें, पैसे दे के हम लोग हराम खा रहे हैं। तो अब तुम बताओ कि डॉलर के लिए पाकिस्तानी क्या वाकई में अपनी माँ बहन नहीं बेच सकते भाई साहब? ये इसाक डार ने बेचा ना वहां जाके, शहबाज शरीफ एक दिन पहले आफिया सिद्दीकी के बहन से मिल रहा होता है, उसको कहता है कि जी देखे, हम तो जी बोले बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करेंगे आफिया सिद्दीकी के मामले में, हम सपोर्ट है, हमारा समर्थन आपके साथ है। और उसी दिन हुँ, इसाक डार जो है वहां कहता है कि नहीं जी, आफिया एक बार सिद्दीकी के साथ बोलता है जो कि आपने किया उनको भी बिल्कुल ठीक किया, सही कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक किया आपने। हुँ, बहनों को भी यार, बिल्कुल। मतलब अपनी बेटियों को भी यार ये लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं भाई साहब। लेकिन अच्छा देखो लेकिन आवाम का क्या हाल है, पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी ने एक बात तो ज़रूर बोली है कि पाकिस्तानियों को ये पाकिस्तानी आर्मी गधे से भी नीचे समझती है, गधे से जो पीछे कि से यही कर, इस समय केपीके के अंदर जो कुछ कर रही है पाकिस्तानी आर्मी, दिखाते हैं अपने भाई लोगों को रियलिटी क्या बिल्कुल है। बिल्कुल भाई। चलते हैं अभी सीधे केपीके की खबर आपके साथ हम शेयर करते हैं। उन और खौफनाक खबर आ रही है, ये डेवलपिंग स्टोरी है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और अवाम आमने सामने आए हैं और गोली चल गई है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ लोग शहीद हो गए हैं, उनकी शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं, बड़ी खौफनाक सूरत बन गई है। तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने वीडियो पैगाम जारी कर दिया है और ये मामला खौफनाक हो गया है। डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखते चुके। अभी से चंद मिनट पहले ये खबर रिपोर्ट हो रही है, अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन एहतजाज करने वालों पर गोलियां मारने की एक नई नॉर्म पाकिस्तान के अंदर आ गई है। ये सिलसिला शुरू हुआ डी चौक में, जहां पर सरेआम गोलियां मारी गई, बंदूकों और छलनी किया गया उन्हें, और वही सिलसिला आज यहाँ पर वादी तीरा में नजर आ रहा है। ये बड़ी खौफनाक सूरत है, उसी तरह से आपके सामने रखते हैं। बहुत परेशान कुन खबरें हैं, ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन पहले मैं चंद ट्वीट आपके सामने पढ़कर रख देता हूँ। ये मोहम्मद उमैर साहब है, ये ट्वीट कर रहे हैं कि वादी तीरा के हवाले से दिलखराश वीडियो सामने आ रही है। फायरिंग के वाकये में जानी नुकसान रिपोर्ट हुआ है। इतलात के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमत को इस वाक़े पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। मुजाहिरीन पर फायरिंग के वाक़यात रोज ब रोज बढ़ रहे हैं और ये अफसोसनाक सूरत हाल, और ये सिक्योरिटी के इदारे हैं जिनके ऊपर ये अभी तक इल्जामात लग रहे हैं, या जिनके हवाले से मरीम नवाज खान साहब रिपोर्ट कर रही हैं। वादी तीरा में मुजाहिरीन पर बिला इख्तियार फायरिंग, कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। निहत्ते शहरियों को एहतजाज पर फायरिंग की पॉलिसी किसका बयान है? ये कौन है जो इस मुल्क के अंदर अवाम के एहतजाज करने पर, आम लोग हैं जो अच्छा एहतजाज भी किस वजह से कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं, आप हैरान होंगे। वादिया तीरा के हवाले से फिर ये और रिपोर्ट हो रहा है, और ये तारिक मतीन साहब लिखते हैं वादिया तीरा सिक्योरिटी फोर्सेज के मुबैना फायरिंग से 3 मुजाहिरीन शहीद हो गए। अच्छा, ये 3, 5, 6, 9, बहुत सब जगहों पर 11 मुजाहिरीन भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि उनकी जानें चली गई, लेकिन डेवलपिंग स्टोरी अभी कंफर्म नहीं है। मुजाहिरीन जनाब मुजाहिरीन एक जो बच्ची है उसकी शहादत के हवाले से एहतजाज कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि मुजाहिरीन एक अस्पताल को आग लगाना चाहते थे और उन्होंने एक गाड़ी जला दी थी। मुकामी साफियों का कहना है कि मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज के मरकज पर पथराव किया था। मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। अच्छा एक 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 बात यहाँ डीसी बोलूँ, अभी जैसे कि ये रिपोर्ट कर रहा है बंदा कि एक बच्चे को पहले मारा गया था। एक्चुअली कल की ये खबर थी जहाँ पे एक बच्चे को पाकिस्तानी फौज ने उसके ऊपर फायर कर दी थी, जिसमें बच्चे की जान चली गई थी। ठीक है, और बच्चे की जान चली गई थी, उसके बाद फिर वहाँ के लोगों का गुस्सा भड़का। गुस्सा भड़कने के बाद उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब उसने कार पे आग लगाई, गाड़ियों को आग लगाया, अस्पताल पे हमला किया नहीं किया वो नहीं पता भाई, वो झूठ भी हो सकता, वो झूठ भी हो बिल्कुल, सकता है। वो पाकिस्तानी हाँ, फौज करवा रही हो कि देखिए ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे थे, करवाती है। अस्पताल पे हमला बोल रहे थे। वो तो हाँ, करवाती है पाकिस्तानी आर्मी, हाँ।
हाँ, और इसीलिए हमने फायर खोल दिया। ये एक्चुअली उसको कवर करने का प्रयास करा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मार्टर गोले बरसाए गए शहर के अंदर और उसके वजह से एक बच्ची की जान गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के बाहर लोग गए और वहां पर जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किए। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह रही हैं कि मुजाहिदीन ने कस्बतान को आग लगाने लगे थे, इसलिए उन्होंने फायरिंग की है और उन्होंने गाड़ी भी जला दी थी। मुकामी साफियों का कहना है कि मुजाहिदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के मरकज के ऊपर पथराव बरसाए हैं, जिसके बाद ये फायरिंग की गई है और मुजाहिदीन की जानें चली गई हैं। और ये रिपोर्ट हो रहा है कि बड़ी तादाद में एक जानी नुकसान वादी तीरा से रिपोर्ट हो रहा है। अहमद हसन बुबाक साहब लिखते हैं, कल वादी तीरा के बाजार में मात्र शेलिंग के नतीजे में एक मासूम बच्ची शहीद हुई है। इस वाकये के बाद आज अहले इलाके एहतजाज के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और उन पर बराह रास्त फायरिंग कर दी गई है। इस फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद शहीद जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। देखिए नाज़रीन, जो भी सूरत हाल हो, जो भी कोई करने लगा हो, डायरेक्ट फायरिंग नहीं होती। सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस या रियासती इदारे ट्रेंड ऑफिशियल्स गोली नहीं चलाते, फायरिंग नहीं करते। ये नहीं होता दुनिया भर में। अपने शहरियों के ऊपर फायर नहीं खोला जाता, तड़तड़ करती हुई बंदूकें नहीं खोली जाती। लेकिन वही तड़तड़ करती हुई बंदूकें इस्लामाबाद के अंदर हर शहरी ने सुनी है, हर शहरी ने, पूरे इस्लामाबाद में वो आवाजें गूंजी हैं। इट्स वेरी सैड कि ये सारी चीजें किस तरफ जा रही हैं। अब वहां पर एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, एहतजाज शुरू हो गया है। बल्कि जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन है, इकबाल आफरीदी साहब है, इन्होंने बकायदा से पहले एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि जिला खबर वादी तीरा में पाकिस्तानी मार्टर गोले में शहीद बच्चे के लिए एहतजाज करने पर इन्होंने पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे का, सिक्योरिटी के अहम तरीन इदारे का नाम लिया है। उन्होंने मुजाहिरीन पर डायरेक्ट फायरिंग की है, जिसमें 6 अफराद शहीद हो गए हैं और 16 जख्मी हुए हैं। रियासत पाकिस्तान के शर्मनाक अमल पर भरपूर मजम्मत करते हैं। खबर पख्तूनख्वा में दोनों तरफ से सिर्फ अवाम का खून बहाया जा रहा है। अब दोनों तरफ से जो बातचीत कर रहे हैं, एक तो वहां पर जो दहशतगर्द मुतहर्रिक है और दूसरी तरफ से ये बात कर रहे हैं कि जनाब जो इदारों की जानिब से ये फायरिंग हुई है, वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से खून बहाया जा रहा है। और ये बड़ा अहम तरीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट तरीन सूबा। देखो यार डीसी, क्या बोलोगे बताओ यार तुम। एक तो ये बड़ा ही जो है ना पाकिस्तानी फौजी, ये अब देखो एक्चुअली बिल्कुल ही गुलाम बना कर रख दिया है पाकिस्तान के लोगों को। हालांकि केपीके तो बिल्कुल अपने आप को पाकिस्तान मानता नहीं है, वो एक अलग अपने आप को समझते हैं वो लोग, और अलग होना भी चाहते हैं पाकिस्तान से। उसको लेके कई मूवमेंट भी वहाँ पे चल रही है, लेकिन बिल्कुल एक जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं यार ये। बस पाकिस्तानी पंजाबियों को, लाहौरियों को छोड़ दो, तो पाकिस्तानी फौज जो है बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट करती है इनको। इवन यार देखो जरूरत पड़ने पे देखो ना, इस्लामाबाद के अंदर भी जो इमरान समर्थकों पे गोलियां दागी थी, कई लाहौर के भी लोग थे उसके अंदर में यार। हम्म, देखो पाकिस्तानी आर्मी की सोच क्या है मैं बताता हूँ गौरव भाई। पाकिस्तानी आर्मी की सोच ये है कि अगर मान के चलो एक तालाब में एक गंदी मछली है, बाकी की मछलियां ठीक हैं। अब उस एक गंदी मछली को मारने के लिए पूरा तालाब खत्म करने के लिए तैयार है पाकिस्तानी आर्मी। ये नहीं देखती है कि मासूम लोग हैं, कि क्या है क्या नहीं है, बच्चे हैं कौन है। अरे खत्म करो सभी को, फायरिंग करो यार फायरिंग। ड्यूटी, लेकिन ये भी तो बात है ना यार, पाकिस्तानी फौज किस मुंह से ये कहती है कि उस तालाब में एक गंदी मछली है, जबकि पाकिस्तान की फौज खुद ही एक घटिया और एक गंदी फौज है। नहीं, मैं ये भी तो बात एक है। एक बात बोल रहा हूँ यार, मैं एक बात बोल रहा हूँ गौरव भाई। हम्म। एक बंदा है जो कि चलो ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी के हिसाब से एक बंदा गलत है, पाकिस्तानी आर्मी के हिसाब से ठीक है। बाकी के लोग जो बच्चे हैं यार, मासूम है, उनको क्या पता है कि क्या चल रहा है। अब देखो ना, ये जो आंकड़ा आ रहा है 6, 16, 11, ये इससे ज़्यादा है। और बिल्कुल ही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया डीसी तुम खोल के देखोगे ना, सन्नाटा है भाई, सब जैसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ चल ही अरे नहीं रहा है मीडिया, पाकिस्तान के अंदर में। वो मीडिया फिर से कैसे दिखा स्टार्ट नहीं देगा। मिलेगी हुई है कि देखें जी इंडिया को ये कर दिया हमने, देखें जी इंडिया ये हो गया, देखें जी आसिम मुनीर ने पता नहीं क्या कर दिया। और मतलब वाह यार। अगर मीडिया, किसी भी एक मीडिया ने अगर ये खबर चला दिया ना, तो आज मुन्नू का डंडा घूम घूम के आएगा उधर से ही। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आसिम अभी मुन्नू की मैं इजाजत इसी से से कोई खबर अभी मैं चलती देख रहा था है किसी, एक तो काफी पहले तुमने भी देखा होगा कि बलूचिस्तान से जो महिलाएं हैं वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रही थी। उनको रात के अंधेरे में ठंडा पानी उन पे मार के, उनको गद्दार कह के, वो फिजा का इंटरव्यू तुम्हें याद होगा, जो कैसे जाके मारांग बलोच का इंटरव्यू ले रही होती है, उसको गद्दार दिखाने का प्रयास कर रही होती है, ठीक है। और वहां से उन लोगों को भगाया गया रात के अंधेरे में। आज डीसी लगभग फिर से 11-12 दिन हो गए हैं, इस्लामाबाद के अंदर में एक कोने में सड़क में पीछे से घेर दिया गया है, आगे से तारों से घेर दिया गया है। छोटा सा इलाका में पता है कितने मुश्किल से 12 या 20 महिलाएं होंगी सिर्फ, ठीक है। उनके लिए ऐसा ऐसा घेरा गया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं आतंकवादी ही हैं लोग।
ना हाथ में हथियार है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोटोज लेकर आई हुई है कि मिसिंग पर्संस के इश्यूज को सॉल्व किया जाए, सुना जाए, लेकिन ना कोई सुनवाई नहीं है भाई साहब, कोई सुनवाई नहीं है उनका। तो ये वो बताओ, अच्छा उसके बाद एक वो भी गायब हो जाएंगे। डीसी एक और ऐड कर दूं, मारंग बलोच के जो बॉडीगार्ड थे, जो उनके साथ रहा करते थे, उसको जो है ये लोग कह के उसको क्या कह के मार दिया, उसको ये कह के मार दिया कि ये तो बीएलए का सपोर्टर था, ये तो बीएलए के साथ है। यस, ये खबर तो मैंने भी सुना है सर। हम्म। बीएलए का सपोर्टर क्या, टेररिस्ट बोल के उसको मारा है कि ये उसको मारा टेररिस्ट था। गया है। हम्म। हाँ, अब सोचो इस तरीके से उनके क्लोज जो लोग थे, मारंग बलोच को अंदर डाल के ये काम किया जा रहा है बलूचिस्तान के लोगों के साथ में। अब वो हम्म। बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे वो लोग भाई साहब, क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। इस जगह अगर ये गुलाम पाकिस्तानी होते हैं, लाहौरी होते हैं, और इनके घर परिवार के बच्चों को, उनके मर्दों को उठा लिया गया होता, तो क्या करते हैं वो लोग, बताओ? नहीं, बलूचिस्तान के मामले में तो भाई मैं सीधा यही बोलूंगा कि यार देखो, अमेरिका हो गया या फिर जितने भी देश हो गए, सभी ने चूड़ियां पहनी सब हुई है भाई दोगले हैं भाई, बलूचिस्तान के मामले में तो। दोगले हैं सब। सब हाँ दोगले, सही बिल्कुल, बात। सब दोगले हैं, कोई ह्यूमन राइट्स वहां पूछने वाला नहीं है, उनका जो हाल है, ठीक हम्म। है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज भारत में एक एक कांड हो जाए ना, दुनिया उड़ के पहुंच जाएगी, आर्टिकल्स पे आर्टिकल छपना शुरू हो जाएगा, एक छोटा सा कांड हो जाए, जो कि यहाँ पे इतना बड़ी आबादी यहाँ पे है, सही है। तो ये दोगलापन है और कुछ नहीं है भाई साहब। खैर, क्या, इसी इतनी रखो आज की बलूचिस्तान पे वीडियो। एक दिन गौरव भाई मैं सोच रहा हूँ एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे भाई, अपना अपना तो फर्ज बनता है यार बात करने का। हाँ यार, अब तो नहीं, हम तो जब ठीक है। मौका मिलता है यार, जब भी खबर आती है हम तो करते भी हैं, बात भी करते हैं उनके ऊपर में, और करना हम्म। हमारा हक है यार, उनका साथ देना भाई साहब, बिल्कुल साथ देंगे। बिल्कुल। बाकी इतना ही रहने देते हैं आज की वीडियो में। भाई लोग, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश करने में हमारी मदद करें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाइयों। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं सजेस्ट करने में, भाई गौरव कैसे मदद कर रहे हैं यार? तो देखो, मदद ऐसे करना है दोस्तों कि आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है, कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट करके नए नए आइडियाज देने हैं। आप लोगों के कमेंट से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, नया नया कुछ देसी, बहुत बार होता है ना, कुछ नया नया लैंग्वेज सीखने को मिलता है यार, बहुत बार। हम्म। मतलब लैंग्वेज इन द सेंस, मतलब होता है ना, अलग अलग टाइप से ट्रोल कैसे करे पाकिस्तानियों को, वो भी सीखने को मिलता है। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यही आपके लिए, मतलब हमारे हमारे लिए, आप सबकी तरफ से हमारी मदद होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।